जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, बिना किसी भूमिका के आज का ये वीडियो शुरू करता हूं। कोल्हान में लोकसभा की 2 सीटें हैं, सिंहभूम और जमशेदपुर। जमशेदपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी। इसके अलावा जुगसराय, पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा। और मज़े की बात है कि इनमें से किसी सीट पर भाजपा के किसी संभावित उम्मीदवार का चेहरा अब तक साफ नहीं है। सभी 6 सीटों पर गैर भाजपा विधायक हैं। इनमें जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय सरयू राय हैं, जो अब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। पश्चिम से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता हैं, जो राज्य सरकार में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। बाकी की 4 सीटें पोटका, जुगसलाई, घाटशिला और बहरागोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं, जहां संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन, जो कि हाल में मंत्री बने हैं, और समीर मोहंती विधायक हैं। तो आने वाले चुनाव में यही लोग जेएमएम से प्रत्याशी होंगे, ये बात भी तय है। जहां तक एनडीए की बात है, इन 6 सीटों में 2 पर गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। एक तो सरयू राय हैं, जो जमशेदपुर ईस्ट से प्रत्याशी होंगे। वैसे उनके जमशेदपुर पश्चिम से भी लड़ने की चर्चा है, तो वे पूर्वी से लड़े या पश्चिम से, एक सीट जदयू को मिलनी तय है। और दूसरी सीट है जुगसलाई की, जहां से पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। लेकिन जमशेदपुर की कोई एक सीट के साथ साथ पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा में भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। दोस्तों, आज मैं 2 विधानसभा सीटों बहरागोड़ा और घाटशिला की तस्वीर आपको बताऊंगा। पोटका का मैंने 2 दिन पहले अपने ब्लॉग में बता दिया है कि वहां क्या स्थिति है। तो शुरुआत बहरागोड़ा से करते हैं। बहरागोड़ा पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा पर है। यह कभी सीपीआई का लाल दुर्ग माना जाता था। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर दिनेश षडंगी ने भाजपा की झोली में यह सीट डाली थी। वह लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने थे पहली सरकार में। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विद्युत वरण महतो ने डॉक्टर साहब का विजय रथ रोक दिया और चुनाव जीते। लेकिन 2014 के शुरुआती महीने में अर्जुन मुंडा की मदद से विद्युत वरण महतो भाजपा में आ गए और तब से लगातार 3 बार जमशेदपुर सीट से बीजेपी के सांसद हैं। तो महतो जी को तो भाजपा रास आ गई, लेकिन समीर मोहंती और कुणाल षडंगी भाजपा से लंबे समय तक तालमेल बिठाकर नहीं रख सके। 2019 के चुनाव में तत्कालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कुणाल षडंगी ने भगवा धारण कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। जब कुणाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो समीर मोहंती झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट लेकर विधानसभा पहुंच गए। अब एक बार फिर से 2024 का विधानसभा चुनाव सामने है। राजनीतिक हालात तब से लेकर अब तक काफ़ी बदल चुके हैं। कुणाल षडंगी भाजपा छोड़ चुके हैं, फिलहाल किसी दल में नहीं है, लेकिन तैयारी उनकी पूरी है। पंचायत यात्राएं कर रहे हैं। कुणाल चुनाव लड़ेंगे, ये तो पक्का है। और फिलहाल उनकी स्थिति बाकियों से बेहद मजबूत भी बताई जा रही है, लेकिन चुनाव में निर्दलीय लड़ेंगे या किसी दल से, ये अभी पक्का नहीं है। फिलहाल कुणाल षडंगी पूरे क्षेत्र में अपनी टीम के साथ लोगों से संपर्क कर रहे हैं। समाज सेवा तो वे करते ही रहते हैं, खास करके इलाज की व्यवस्था हो या फिर अभी रोज़गार मेला लगाना हो, मेडिकल कैंप्स लगाना हो। और कुणाल की नज़र विशेषकर यूथ यानी युवा और पहली बार वोट डालने वालों पर है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई दूसरा बड़ा दल उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगा तो उनसे परहेज भी कुणाल को नहीं है। कुल मिलाकर कुणाल का चुनाव लड़ना तय है और स्थिति भी उनकी बढ़िया है। समीर मोहंती फिलहाल विधायक हैं। रिकॉर्ड वोट से कुणाल षडंगी को हरा कर आए थे, लेकिन इस बार हवा का रुख समीर मोहंती के खिलाफ दिख रहा है। उनके लोगों पर बालू के अवैध कारोबार से लेकर योजनाओं में कमीशन वसूलने, पैरेलल संगठन चलाने और तमाम नाजायज़ कामों को प्रश्रय देने का आरोप है। भारी एंटी इनकम्बेंसी भी उनको झेलनी पड़ रही है। ऊपर से चंपई सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों में उनका भी नाम आया था, भले ही वे शामिल नहीं हो पाए थे। और इससे भी जेएमएम के नेतृत्व का भरोसा समीर मोहंती से घटा है। इस बार के चुनाव में उनको भारी दिक्कत होने वाली है। टिकट भी पक्का नहीं है, मिल भी गया तो जीत पक्की नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। 2014 में बहरागोड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब जीत नहीं पाए थे और कुणाल सारंगी ने उनको हरा दिया था। 2019 में कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आ गए। भाजपा ने उनको टिकट दिया, आजमाया भी, लेकिन कुणाल जीत नहीं पाए। दिनेशानंद गोस्वामी लगातार बहरागोड़ा में 2014 के बाद से सक्रिय हैं। भाजपा के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार भी वही हैं। बहरागोड़ा उड़िया बहुल सीट है। हालांकि भाजपा में गोस्वामी जी के अलावा टिकट के और भी दावेदार हैं। काजल प्रधान हैं, कुणाल सारंगी के रिश्तेदार और उन्हीं की तरह कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर आए राहुल सारंगी उर्फ ऋषि सारंगी भी हैं, और ऋषि भी रांची दिल्ली एक किए हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गोस्वामी जी हों या ऋषि सारंगी, अपना कॉम्पिटिटर कुणाल सारंगी को ही मानते हैं। और इनके अलावा काबू दत्ता हैं जो दावा कर रहे हैं कि इस बार उनका टिकट 200% पक्का है। और भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंडी चरण साव, वो भी भाजपा के टिकट के दावेदार हैं। दोस्तों, चर्चा तो आभा महतो की भी है। जब से हिमंता बिस्व शर्मा शैलेंद्र महतो के घर से घूमकर आए हैं, आभा महतो और शैलेंद्र महतो से मिलकर आए हैं, बहरागोड़ा में उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। और उसके बाद बहरागोड़ा से भाजपा के टिकट के जो पुराने दावेदार हैं उनके होश उड़े हुए हैं। वैसे कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कुणाल सारंगी ने भले ही भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया अपनी तरफ से, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया है। और यह बात भाजपा के टिकट के दूसरे दावेदारों का ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। दोस्तों, बहरागोड़ा में एक और नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वह नाम है डॉक्टर संजय गिरी का। डॉक्टर गिरी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं। तेज़ी से उनकी पैठ भी बन रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि वे चुनाव किसी दल से जाकर लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक तो समीर महंत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा का चेहरा अब तक साफ नहीं है। टिकट आवंटन में कहा जा रहा है कि दशहरे तक बीजेपी की पहली सूची आ जाएगी, तो जब टिकट बंट जाएगा तभी स्थिति साफ हो पाएगी। तो ये बहरागोड़ा की हालत थी। दोस्तों, अब घाटशिला की तरफ आते हैं। बहरागोड़ा क्षेत्र दोस्तों अगर खेती और शिक्षा के मामले में अव्वल नंबर पर है, तो घाटशिला खनिजों के मामले में खास करके यूरेनियम और कॉपर जैसे मिनरल्स के लिए मशहूर है। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र के गुड़ाबंदा में भरपूर मात्रा में एमरल्ड यानी पन्ना, क्वार्टजाइट और क्वार्ट जैसे बेशकीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा, गुर्रा, शंख और खरसाती जैसी नदियां यहाँ से गुजरती हैं, फिर भी यहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिलता। स्वर्णरेखा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा, इस इंतज़ार में 3 पीढ़ियाँ खप चुकी हैं। बेरोज़गारी, गरीबी और पलायन यहाँ की बड़ी समस्या है। कॉपर माइंस लंबे समय से बंद पड़ी है। इसका दोष भाजपा जेएमएम पर और जेएमएम भाजपा पर डालते हैं। विकास के मामले में घाटशिला भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन राजनीति के मामले में बहुत फॉरवर्ड है। यहाँ से फिलहाल रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और फिलहाल हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने और बीजेपी में जाने के बाद संथाल वोटों को अपनी तरफ करने के लिए रामदास सोरेन को हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया और इस सीट पर वही अकेले उम्मीदवार दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से टिकट के लिए कोई दूसरा नाम सामने अब तक नहीं आया है। बस रामदास बाबू ही अकेले हैं। वैसे टिकट की चाहत कुछ नेताओं के अंदर ज़रूर है, लेकिन सामने आने का साहस किसी में नहीं है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर न तो किसी तरह की खींचतान है और न ही कोई गुटबाजी। लेकिन इसके उलट प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में टिकट लेकर चुनाव लड़ने की आस पाले नेताओं की लंबी चौड़ी कतार है। सबसे बड़े और सबसे मजबूत दावेदार तो अभी चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बनकर उभरे हैं। वैसे भाजपा सिर्फ एक बार घाटशिला से जीत पाई है और वो 2014 का विधानसभा चुनाव था। आज़ादी के बाद से यह सीट कांग्रेस, झारखंड पार्टी, सीपीआई और फिर कांग्रेस के कब्जे में रही। 2009 के चुनाव में रामदास सोरेन इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में लेकर आए थे, लेकिन अगले ही चुनाव में 2014 में भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने उनको हरा दिया और पहली बार इस सीट से भगवा लहराया। और तब घाटशिला सीट पर लक्ष्मण टुडू को टिकट दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बहुत रुचि दिखाई थी।
और इसका परिणाम भी पार्टी के पक्ष में आया था। लेकिन 2019 के चुनाव में जब रघुवर दास अपनी चलती चला रहे थे और एक ही लाठी से सबको हाँक रहे थे, तो उन्होंने लक्ष्मण टुडू का टिकट काट दिया और एक युवा और स्थानीय नेता लखन चंद्र मार्डी को टिकट थमा दिया। कोल्हान की सभी 14 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन तब घाटशिला के बीजेपी के उम्मीदवार लखन चंद्र मार्डी सबसे कम वोटों के अंतर से हारे थे। तो लखन को उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें 2024 में मिलेगा टिकट के रूप में। दूसरी तरफ सिटिंग विधायक रहते लक्ष्मण टुडू का टिकट काटा गया था और पार्टी को सीट गंवानी पड़ी थी, तो लक्ष्मण टुडू को उम्मीद है कि उनको भी टिकट मिल सकता है। और इन दोनों के अलावा यानी लखन और लक्ष्मण के अलावा ज़िला परिषद के अध्यक्ष बारी मुर्मू, जो कि लक्ष्मण टुडू की बहन हैं, वो उम्मीदवार हैं। गीता मुर्मू उम्मीदवार हैं। डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन उम्मीदवार हैं। ज़िला पार्षद देवयानी मुर्मू हैं। पद्मश्री जमुना टुडू भी भाजपा के टिकट की दावेदार हैं। जिला पार्षद सुभाष सिंह हों, बुद्धेश्वर मार्डी हों या मूसाबनी के ब्लॉक प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, सभी अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन पिता चंपई सोरेन के साथ भाजपा में शामिल होने वाले बाबूलाल सोरेन इन सभी की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। बाबूलाल सोरेन का प्रभाव भी यहाँ संथाल आदिवासियों में अच्छा है, पोटका हो या घाटशिला हो। तो बाबूलाल सोरेन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे मजबूत दावेदार साबित हो सकते हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। हालांकि वे सीट निकाल पाएंगे या नहीं, यह बहुत सी दूसरी बातों पर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1995 से 2004 तक 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे और झारखंड में कांग्रेस के सबसे लंबे अरसे तक अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर प्रदीप बलमुचू ने एक बार फिर घाटशिला सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फोरम में एप्लीकेशन दिया है। 2009 में जब वे चुनाव हारे थे तो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा भेज दिया था और 2014 के चुनाव में प्रदीप बलमुचू ने अपनी बेटी डॉक्टर सिंड्रेला बलमुचू को मैदान में उतारा था, लेकिन वे हार गई थीं। 2019 में डॉक्टर प्रदीप बलमुचू घाटशिला सीट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के तहत यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई। तो जब पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बलमुचू जी आजसू पार्टी से चुनाव लड़ गए, लेकिन बहुत नीचे चले गए। तो कुल मिलाकर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड घाटशिला सीट पर मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगा, यह तय है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 100% रामदास सोरेन पर दांव खेलेगा, क्योंकि वे मंत्री हैं, आंदोलनकारी हैं, सब कुछ हैं। लेकिन भाजपा की पसंद कौन होगा यह भी तय नहीं हुआ है। लेकिन यह सीट अगर भाजपा जीतना चाहती है तो उसे लोकल लेवल पर चलने वाली गुटबाजियों पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो सारी मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिर जाएगा। और कम से कम भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को, स्टेट लीडरशिप को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले चुनाव में लखन चंद्र मार्डी की हार पर पार्टी के कुछ लोगों ने बैंड बाजा बजवाया था और नाच गाकर जश्न मनाया था। तो इस बार भाजपा की जीत का सचमुच का जश्न मनेगा या फिर किसी की हार पर बैंड बाजा बजेगा, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आर्थिक मदद चैनल को देनी हो। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।